शुरुआत हम करना चाहते हैं मोहम्मद खान के साथ। कांग्रेस के ये कांग्रेस मेंबर हैं और एडवोकेट और एडिशनल एडवोकेट जनरल छत्तीसगढ़ इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने सुना कि किस तरीके से पार्लियामेंट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पर चर्चा की। कुछ हमारे सोर्सेज हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके का ये बिल नजर आ रहा है। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? तो अरुण, मैं आपका शो देखता आ रहा हूं और एक बात तो मैं अग्री करूंगा आप लोगों के साथ, ये अभी राजनीतिक मुद्दा बना नहीं है, ये एक तकनीकी मुद्दा है, पॉलिसी के डोमेन में आता है। सचमुच क्रिप्टो जो है एक ऐसी चीज है जिसपे हमारी सिर्फ ये राय है कि निवेशकों को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए सरकार की। और जब कानून आएगा हम उसे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोगों के सामने अपनी इन्फॉर्म्ड राय पेश करेंगे। दूसरी बात मैं यही कहूंगा, आपने एक शुरुआत में बड़ा अच्छा एक फ्रेज इस्तेमाल किया कि गलत जानकारी नहीं देना चाहिए। और अरुण, दरअसल जो राजनीतिक नजरिए से अगर आप देखें, सचमुच में कंफ्यूजन जो उठ रहा था पिछले 2 हफ्तों से, वो इसी वजह से उठ रहा था क्योंकि किसी ने बिल की कोई कॉपी नहीं देखी थी। और अलग अलग चैनलों पे मैं जाता था, पता नहीं अभी भाजपा के प्रवक्ता हैं डिफेंड करने के लिए नहीं, मगर मैं एक बस ये पॉइंट नहीं करूंगा कि अलग अलग चैनलों पे, आपके चैनल पे एक प्रवक्ता है भाजपा के, उन्होंने बोला नहीं बैन होगा और उन्होंने बैन के समर्थन में कुछ बिंदु रखे। दूसरे चैनल पे मैं गया, वहां पे भाजपा के प्रवक्ता जो थे बोले नहीं बैन नहीं होगा, बीच का दरमियानी रास्ता निकाला है सरकार ने, आप देखते जाइए। आज आप बताते हैं कि आपने बिल देखा है और उसमें रेगुलेशन के कई प्रावधान उन लोगों ने इनकॉर्पोरेट किए हैं, तो ये हम इसे पढ़ेंगे और एज लॉन्ग एज जिस हद तक ये निवेशकों को सुरक्षित रखता है हम उसका समर्थन करेंगे। जहां कमियां हैं इसमें हम उसकी आलोचना करेंगे, समालोचना करेंगे। जी, दर्शकों को याद होगा कर्नाटका का जो बिटकॉइन स्कैम है, जब उसकी चर्चा हो रही थी तब हमने आपको मोहम्मद बहुत सारे चैनल्स पर देखा था और आपने हमसे भी बातचीत की थी। तो वहां पर एक पॉइंट आपसे जो मैं डिस्कस जरूरी करना चाहता हूं वो है इलीगल एक्टिविटीज, वो है स्कैम्स। क्योंकि ऑलरेडी इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो डिजिटली उतना सक्षम है कि जितने भी स्कैम्स ऑलरेडी डिजिटल करेंसी में हो रहे हैं उसे हैंडल कर सकता है? नहीं। और ऐसे में आपको लगता है क्रिप्टो करेंसी एक नया चैलेंज होगा जहां पर अभी फ्रेमवर्क ही नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज से अगर कंपेयर करेंगे तो हम काफी पीछे चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर रेगुलेशन भी नहीं है, आपको लगता है कि ये और थोड़ा सा खतरे वाली बात होगी अगर ये रेगुलेशन और डीले होती है तो? देखिए अरुण, आपने बात बिल्कुल सही कही। आज की तारीख पे क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चुनौती रिप्रेजेंट करती है जिससे लड़ने के लिए हमारे पास अभी वो ढांचा है ही नहीं, फ्रेमवर्क है ही नहीं। हमारे अफसरों को वो हमने ट्रेनिंग भी नहीं दी है जो जरूरी है क्रिप्टो करेंसी के गलत इस्तेमाल को पकड़ने के लिए। और अगर कोई कानून आता है और उसके नीचे उसके प्रति गाइडलाइंस आती है तो फिर हम बोल सकते हैं हाँ, ये देखिए अब हमारे अफसरों को तैयार किया जा रहा है कि वो इलिसिट ट्रांजैक्शन, जो गलत ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो दुरुपयोग हो रहा है, उसे आइडेंटिफाई करें और उन लोगों को पकड़े। मेरा मानना यह है कि अगर अच्छा कानून आता है तो उसमें यह भी होगा कि केवाईसी के प्रोटोकॉल्स होंगे। यानी अगर आप और मैं क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं तो फिर हम लोग जो है जैसे बैंक में खाता खोलते हैं वैसे उसी प्रकार से हम अपनी सारी जानकारी सरकार को देंगे। और क्रिप्टो की एक खासियत तो यही है अरुण, आप भी जानते हैं कि वो बड़ा वेल डॉक्यूमेंटेड होता है। यानी हर ट्रांजैक्शन जो होता है वो लेजर में उसका अकाउंट रहता है, तो मुझे पता है किसने कैसे इस्तेमाल किया। तो हाँ, ये ट्रेनिंग देना अफसरों को जरूरी है। और ये खासतौर से कर्नाटका बहुत अच्छी मिसाल है, उदाहरण है ये दिखाने के लिए कि जब अफसरों के पास ट्रेनिंग नहीं होती है तो कैसे जो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं बच के कैसे निकल सकते हैं। चलिए, अभी हम पॉलिटिकल चर्चा की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हम टेक की बातचीत कर रहे हैं और आप टेक को समझते हैं मोहम्मद। तो ऐसे में आप बताइए, अगर बैन नहीं होता और इसे एसेट क्लास का दर्जा दिया जाता, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? आप इसके हक में नजर आते हैं यहाँ पे? जी, आज की तारीख पे कांग्रेस ने इसके खिलाफ कोई पोजीशन नहीं ली है क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार पढ़ लें बिल, और एक बार जब बिल पढ़ लेंगे उस पर राय बना लेंगे, फिर आप लोगों के सामने अपनी पोजीशन पेश कर देंगे। मगर आज के तौर पे ऐसी कोई खास हमारा खास कोई ऑब्जेक्शन है नहीं इस पे, क्रिप्टो करेंसी पे। और आखिरी क्विक सवाल, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की बात बहुत ज्यादा हुई थी पिछली बार भी और इस बार भी हो सकती है। आपकी कोई इंटरप्रिटेशन है अबाउट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि उस पर अभी सरकार की पुष्टि उस पर भी नहीं आई है? जी, जहां तक हमारी समझ थी और जहां तक आप देखेंगे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की जो परिभाषा है जो दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है, सारी की सारी क्रिप्टो करेंसियां प्राइवेट ही तो होती हैं। कोई सरकारी बैंक थोड़ी इशू करता है। अगर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की ये परिभाषा ली जाए तो इथेरियम, बिटकॉइन, कार्डानो ये तो सब बैन हो जाएंगे। और इसी वजह से एक कंफ्यूजन भी पैदा हो रही थी। तो मैं देखना चाहता हूं कानून में कैसे डिफाइन किया है उन्होंने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को, और फिर उसके बाद आप और मैं इस पर चर्चा कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमारे साथ जुड़ने के लिए।